और मेरे भी हुए, मैं भी इसी रूम में फूट फूट के रोया हूँ अकेले। और यहाँ पे ऐसा होता है कि क्या सर, कारण आता था रोने के पीछे, वजह क्या थी, क्या सोचते थे सर उस समय? 5 5 घंटे 5.5 घंटे इतना मैं मुश्किल से सोता हूँ सर। उसी का परिणाम है जो ये जो हुआ है, 10वां रिजल्ट है मेरा। कुछ लोग हताश होके भाग गए थे, आपने आके वहां पे सबको साहस दिया था कि जो यहाँ रुका है लास्ट तक वही लेके जाएगा। सब बच्चे चले गए, उसके बाद ही मैं 3 दिन एक्स्ट्रा रुका रहा। और इतने सारे आपने रिजल्ट एक साथ दिया है, तो पढ़ने का स्ट्रेटेजी क्या, हम समझना चाहते हैं। रूटीन बताइएगा, सुबह से शाम तक का रूटीन क्या रहता है? सीधा ब्रश करके सीधे लाइब्रेरी में जाता हूँ, यहाँ से 100 मीटर पे लाइब्रेरी है, और रूम पे खुद खाना बनाता हूँ। और उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे के अंदर खा के मैं फिर से चला जाता हूँ। फिर रात में 9:30 बजे आता हूँ। मैं दिन में दाल चावल चोखा और रात जी। में सब्जी रोटी। टीचर जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसी पे भरोसा रख के वही करिए। नहीं तो आप जो ये यूट्यूब पे फालतू में बच्चे इस चैनल से उस चैनल पे, इस चैनल से उस चैनल पे, इनका भी कंटेंट पढ़ ले, उनका भी कंटेंट पढ़ ले, यही भटकाव है। ऐसा समय आया कि आप डीमोटिवेट हुए, कभी आंख से आंसू आने लगा, ये चीजें होती हैं, लेकिन उस समय आप हमें बताइए कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, खुद को मतलब फिर से दोबारा से उस रास्ते पर लाने के लिए क्या सोचते थे, क्या करते थे? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या है। फेसबुक पे देखा जाए तो मैं 2014-2016 से एक्टिवेट नहीं हूँ उस पे। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ सचिन यादव हैं और इनका सिलेक्शन लगभग लगभग कई सारे डिपार्टमेंट में एक साथ हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो कोल इंडिया में इनका हो चुका है, मध्य प्रदेश बिजली विभाग में हो चुका है, यूपी में एसआई में हो चुका है। तमाम बहुत सारे एक साथ इनका मतलब सिलेक्शन हुआ है। जानेंगे कि भाई इसका राज क्या है, कैसे इन्होंने पढ़ाई किया, कैसे तैयारी किया, और इतने सारे सिलेक्शन एक साथ कैसे लिए उन्होंने, तो तमाम स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है सचिन, वेलकम है आपका इस लाइव सेशन में। सर, सबसे पहले तो मैं इजीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, और खास करके रवि सर को, जिनके मार्गदर्शन में मैं ये कर पाया। जी। और सर, आ, ऐसा नहीं है कि सारे एग्जाम में सफल हुए हैं, कुछ एग्जाम ऐसे भी रहे हैं जिसमें मैं सफल नहीं हो पाया किसी जी। कारणवश। जी सबसे बिल्कुल पहले सर। सचिन, हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं, क्या नाम हुआ आपका, और कौन सा ट्रेड है आपका? सर, मेरा नाम सचिन यादव है, और मैं सर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं इलाहाबाद में रह के तैयारी करता हूँ सर, और मेरा ट्रेड फिटर है। ओके। तो ये जो आईटीआई आपने कब किया था? सर, ये मैं 2021 में पास आउट हुआ था। ओके। आईटीआई क्यों किया था? अगर उसके कोई बाद आपसे पूछे कि आपने आईटीआई किया और फिटर से किया, तो क्यों किया आपने, क्या मकसद सर था आगे? मुझे लगा सर कि इधर इसरो वगैरह में, अगर पीएसयू वगैरह में जाना है, जहाँ पे एक मतलब अच्छी जॉब प्रोफाइल है, तो हम्म। उसके लिए आपको कुछ टेक्निकल होना पड़ेगा। तो हम्म। मैं कुछ कारणवश बीटेक वगैरह तो नहीं कर सका, लेकिन मैं आईटीआई में एनरोल हुआ, जिससे मैं अच्छा। रवि सर के मार्गदर्शन में जी जी। कौन आगे सा बढ़ा मतलब सकते हैं। कितना नंबर था आपका आईटीआई में? टोटल सर नंबर कितना है? सर, उसमें मेरा देखा जाए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहली रैंक है। वन रैंक और था? मैं पहली रैंक है, और मैं अपने जिले के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा मतलब प्रमाण पत्र वगैरह, हमें मेडल वगैरह मिल चुका है। बहुत तो बढ़िया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में सारी गवर्नमेंट आईटीआई मेरा पहली रैंक है। अच्छा अच्छा। तो आपसे एक और सवाल है कि मैट्रिक में थोड़ा बताइए कि आप यूपी बोर्ड से थे या सीबीएसई बोर्ड से, कहाँ से मैट्रिक पास किया आपने? यहाँ पर मैट्रिक में अपने जिले से ही, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से, जो कि आरएसएस का कॉलेज है, मैं वहां से पास हुआ था। तो मेरे 85% थे। वो बोर्ड कौन सा होता है, यूपी बोर्ड होता है या सीबीएसई बोर्ड होता सर, है वो? यूपी बोर्ड था सर, वो स्टेट बोर्ड जिसको बोलते हैं, उत्तर अच्छा। प्रदेश माध्यमिक परिषद। चलिए, बहुत अच्छा रहा, और उसके लिए मेरे तरफ से बहुत सारा बधाई कि आप बहुत अच्छे टॉपर रह चुके हैं, मुझे आज पता चला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। तो आपने आईटीआई कर लिया, इसके बाद ये मतलब इजी वे के बारे में कैसे जानकारी मिला, रवि सर के बारे में कैसे जानकारी मिला, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। सर, सबसे पहले तो मैं वैसे तो अपने स्टेट का एग्जाम देता था, तो फिर ऐसा हुआ कि अ, बीच में बार की वैकेंसी आई थी, तो मैं सोचा कि क्यों ना बार में ट्राई किया जाए। और हम्म। मैं रवि सर के मार्गदर्शन में लगभग 14-15 दिन क्लास किया था। हम्म। 115 नंबर थे।
हम्म। अगर देखा जाए 115 नंबर ऑल ओवर मेरे थे और मैंने स्किल भी दिया, बस कुछ कारणवश मैं वेटिंग लिस्ट में चला गया क्योंकि मुझे फर्स्ट पेपर का उतना नॉलेज था नहीं कि मुझे 20 क्वेश्चन सही करने हैं, तो उसमें मेरा 17 ही सही रहा, इसलिए मैं वेटिंग में चला गया। हम्म। हालांकि मैं उस चीज से बहुत कुछ सीखा हम्म। और फिर लगातार मैं रवि सर के ही मार्गदर्शन में लगा रहा हूँ। कैसे उनकी कैसे सारी पता कैसे चला ईजीवे के बारे में, कौन बताया, पता है कैसे सर। जानकारी मिला? सर यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने सर्च किया क्लास के बारे में, तो सबसे पहले इजी वे दिखा। तो मैंने जो सर का ब्रह्मोस बैच और कई सारे बैच उनके प्लेलिस्ट यूट्यूब पे फ्री में पड़े हुए थे, तो मैंने वहां से उनकी क्लास की। तो मुझे लगा कि हमारी नाव यहीं से पार हो सकती है। तो मैं उसी दिन अगले दिन ही रिजल्ट के आने के दूसरे दिन ही मैं पटना पहुंच गया, अच्छा। कंकड़ बाग, अच्छा। जहाँ पे आपकी कोचिंग है। मैं वहां पे हम्म। एनरोल हुआ। फिर मैं अपना सारा जो भी स्किल वगैरह है वो उदय प्रताप सर के मार्गदर्शन में आरा में किया, स्किल हम्म। वगैरह। तो अच्छा, आप बाकी जो आरा में ड्रेस कोड। थे, स्किल ट्रेनिंग में थे आप आरा में? जी, जी बिल्कुल 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 ओके सर। ओके। तो मुलाकात सामने से भी हुआ होगा, मेरा आपका तो बातचीत हुआ जी होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल हुआ था। और थोड़ा सा उस टाइम सर मैनेजमेंट पे हम लोग का थोड़ा सा बहस भी हुआ था। आप ही अच्छा। थे जो दूर से मिलने आए थे मुझसे गाड़ी से। हाँ हाँ, आने जाने में थोड़ा सा क्या कि रूम कुछ दूरी पर था, आप लोग को आने जाने में खाना वाना कुछ प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ इशू हमको आया था पता। हाँ, तो इसीलिए आप दूसरे दिन वहां पे आए भी थे कार से अपने मिलने कि हाँ हाँ। फोन से। हाँ चलिए चलिए, तो ठीक है, अच्छी बात है कि चलिए, वो तो होता ही रहता है, नोक-झोंक होना चाहिए, कुछ समस्याएँ हैं तो आपका कहने का काम है, मेरा काम है सोल्व करने का। अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे तो सबसे जैसे बड़ी बात तो सर जी, बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? सबसे सबसे बड़ी बात तो सर वहां पे जो भी बच्चे थे वो कुछ लोग हताश होके भाग गए थे। आपने आके वहां पे सबको साहस दिया था कि जो यहाँ रुका है लास्ट तक वही लेके जाएगा। हुँ। तो मैं सर उसी उम्मीद में रुका था, लास्ट तक रुका रहा और सब बच्चे चले गए, उसके बाद ही मैं 3 दिन एक्स्ट्रा रुका रहा। ओके, ओके, बहुत अच्छा। देखिए, आज देखिए जो संघर्ष करता है ना, तो ऊपर वाला उसके साथ रहता है। आप देखिए, एक साथ कई सारा ज्वाइनिंग लेटर आपके पास मौजूद है ना? तो वो सब जी उस बिल्कुल मेहनत और बिल्कुल। धैर्य का परिणाम होता है। कई सारे बच्चों में धैर्य ही नहीं होता है। छोटा-सा समस्या होगा, वो परेशान हो जाएँगे। जो अब खाने रहने का समस्या तो हर जगह है, अपना तो घर कहीं नहीं है। बच्चे ज्यादा जी संख्या में होते बिल्कुल हैं तो बिल्कुल। मैनेजमेंट के पास एक बहुत ज्यादा एक टफ काम होता है कि बच्चों को मोटिवेट करना, सबसे पहली बात है। वो मोटिवेट रहेगा तभी काम कर पाएगा, वो डीमोटिवेट होगा, कोई स्किल ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी सही से। तो कहीं ना कहीं हम बात प्रयास यही रहता है कि बच्चे मोटिवेट रहे। थोड़ा कष्ट होता है। आप बताइए, जो आर्मी में नौकरी करता है, बर्फ के ढेर हम्म। में सीमा रेखा पर खड़ा हुआ है, अब वो बोले कि सर मुझे धूप लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, वो लगेगा धूप, वो समस्याएं आएंगी। प्राइमरी है कि हमें बिल्कुल देश सर की बिल्कुल। रक्षा करना है, तो वही होता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा ये बताइए, अपने पढ़ने का रूटीन बताइए, क्योंकि आप टॉपर रह चुके हैं, एक तो पहली बात है। आईटीआई में 10वीं में भी बहुत अच्छा नंबर लाया आपने, और इतने सारे आपने रिजल्ट एक साथ दिया है, तो पढ़ने का स्ट्रेटेजी क्या, हम जरा समझना चाहते हैं। रूटीन बताइएगा, सुबह से शाम तक का रूटीन क्या रहता है आपका? सर जैसे कि मैं यहाँ इलाहाबाद में रहता हूँ, ये जो भी अपना छोटा सा रूम है, यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाऊंगा 360 में। तो हम्म। सर ऐसा है कि मैं सुबह मान चलिए 6:30 बजे उठता हूँ और सीधा ब्रश करके सीधे लाइब्रेरी में जाता हूँ। यहाँ से 100 मीटर पे लाइब्रेरी है। अच्छा। सीधे लाइब्रेरी में जाता हूँ मैं। दिन दोपहर के 12:30 1 बजे तक मैं वहां पे पढ़ता हूँ। फिर हम्म। मैं आता हूँ रूम पे, खुद खाना बनाता हूँ और उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे के अंदर खा के मैं फिर से चला जाता हूँ। फिर रात में 9:30 बजे आता हूँ मैं, हम्म। और फिर आता हूँ, फिर खाना बनाता हूँ और फिर रात में 1 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर सोता हूँ। 4 5 5 घंटे 5.5 घंटे इतना मैं मुश्किल से सोता हूँ सर। हम्म। उसी का परिणाम है जो ये जो हुआ है, 10वां रिजल्ट है मेरा। अच्छा, तो ये इसके रेगुलर ये रूटीन फॉलो करते हैं आप? ये सर रेगुलर मान चलिए ये रूटीन मैं पिछले कई सालों से ये रिपीट कर रहा हूँ मैं सर। और ऐसा नहीं है सर, मैंने आईटीआई करने के बाद भी ग्रेजुएशन भी किया हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर मैं रिसर्च भी किया हूँ। तो ओह! ऐसा नहीं है बहुत अच्छे। सर। अच्छा, ये बताइए हमको कि जो आप बोले कि सुबह से मैं जाता हूँ लाइब्रेरी, आता हूँ तो आधे 1 घंटे के अंदर में खाना बना लेते हैं। तो आधे 1 घंटे में सर क्या बनाते हैं, सर हम ऐसे जानना चाहते हैं। इलाहाबाद लड़कों का सर एक ही रूटीन है, दिन में दाल चावल चोखा और रात जी, में सब्जी रोटी। डीवीसी। चा हाँ, डीबीसी।
और ये चारों एक साथ कभी नहीं हो सकते। दाल दाल भात चोखा ये दोपहर में रहेगा और शाम में सब्जी रोटी। बिल्कुल सही बात है। तो जो दाल चावल चोखा बनता है, तो एक तो बनाने की जो प्रक्रिया होती है, कुकर में दाल भी डाल देते हैं लोग, चावल भी मतलब एक अलग अलग करके डाल के बना लेते हैं बिल्कुल उस तरह से। बिल्कुल सही सर, वही वही है, 20-25 मिनट का प्रोसेस है। और जो हाँ भी अपना 10-20 मिनट में लगता है। बिल्कुल। तो मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि डीमोटिवेशन नहीं आता कि यार दिन रात यही काम कर रहे हैं, मान लीजिए अभी आपको नौकरी हो गया है, लगभग लगभग 10 विभागों से ज्वाइनिंग आई है, लेकिन सवाल ये कि ये जो कंसिस्टेंसी आपके अंदर में लगातार इसी रूटीन को फॉलो करना, कई सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई अब इतना दिन से कर रहा हूं नहीं हो रहा है। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं? जी बिल्कुल सर, ये वैसे विद्यार्थी जीवन में सबके होता है। और मेरे भी हुआ है, मैं भी इसी रूम में फूट फूट के रोया हूँ अकेले। और यहाँ पे ऐसा होता है कि क्या सर, कारण आता था रोने के पीछे, वजह क्या थी, क्या सोचते थे सर उस समय? इतने सारे मतलब फेलियर, जैसे फेलियर होता है व्यक्ति, तो ऐसा होता है किसी का प्री ही नहीं हो रहा है। और साल साल में बीत जा रहे हैं, कोई एग्जाम ही नहीं निकल रहा है। लेकिन फिर यही उम्मीद रहती है, फिर उसी एनर्जी के साथ रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, अपनी ही चीजों के, और जो अपने पास कंटेंट है, जो इजी वे का कंटेंट, जो मैकेनिकल का, फिटर का, जो भी इजी वे, रवि सर जैसे टीचर जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसी पे भरोसा रख के वही करिए। नहीं तो आप जो ये यूट्यूब पे फालतू में बच्चे इस चैनल से उस चैनल पे, इस चैनल से उस चैनल पे, इनका भी कंटेंट पढ़ ले, उनका भी कंटेंट पढ़ ले, यही भटकाव है। मैं आपको अभी अपना रूम नोट्स ये सब दिखाऊंगा सर। जी, मैं इसी देखना वे के अलावा चाहूंगा। मैंने किसी भी लेक्चर भी नहीं किया। बिल्कुल सर। भी देखना चाहूंगा, कुछ एक सवाल है, एक दो मिनट हम और आपसे समय लेंगे, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। सवाल ये है कि जी मान लीजिए कि ऐसा समय आया कि आप डीमोटिवेट हुए, कभी आंख से आंसू आने लगा, ये चीजें होती हैं, लेकिन उस समय हाँ। आप हमें बताइए कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, खुद को मतलब फिर से दोबारा से उस रास्ते पर लाने के लिए क्या सोचते थे, क्या करते थे? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या है। जब भी आप डिमोटिवेट हो, तो एक बार अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचिएगा कि पैसे हम्म, कहाँ से आ रहे हैं और क्या सोर्स है। और आप एक बार कह रहे हैं घर से पैसे आ जा रहे हैं, स्ट्रीम आप 500 कह रहे हैं तो 1000 आ रहा है, 1000 कह रहे हैं तो 2000 आ रहा है। हम्म, और आपके माता पिता यही सबसे बड़े आपके मतलब मोटिवेशन है। और कभी कभी बीच में अगर आपको लगा करे, तो मैं तो जैसे बीच में डिमोटिवेट होता था, तो यूट्यूब पे कुछ जो ज्वाइनिंग लेटर का रिएक्शन नहीं होता है, जो कुछ लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आता है, रिजल्ट चेक करके जी जी, रिएक्शन, मैं वो देख लिया करता था। उससे मुझे एनर्जी मिल जाती थी कि एक दिन अपना भी ऐसे आएगा और जरूर फाड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। चलिए, हम दिखाइए, आप कुछ दिखाना चाहते हैं, आप हमें दिखाइए, हम देखना चाहते हैं। जी यहाँ रूम का। और ये जी सर, ये अपने इजी वे के पूरे नोट्स हैं, ये जो भी हैं, आप पूरा बंडल देखेंगे जो भी जैसे है। जी। और मैं सर इजी वे का दिखाना चाहता हूँ, लगभग सभी इजी वे का ही है, कि ये आप देखेंगे। हम्म, ये सर आपके इजी वे का ही है सब कुछ। ये टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी है, मैंने प्रिंट हम्म। वगैरह करके जो भी पूरा सॉल्यूशन आपने करवाया प्रिंट गया करा है। लिया है? जी बिल्कुल सर। और ये जो सर मुझे प्रीवियस ईयर सर के कोचिंग से ये सब मिला है, ये भी सर मैंने सब कुछ प्रिंट करवा लिया। और मैंने इसको इतनी बार रगड़ा है कि सर की जब तक बुक न बोले कि मुझे छोड़ दो, तब तक रगड़ना है। बहुत बढ़िया, ये तो नया डायलॉग सुना दिया हमको आप। जी बिल्कुल सर। ये तो मतलब अच्छा है कि जब तक बुक ना बोले कि मुझे छोड़ दो, तब तक हम रगड़ते रहना है। बहुत अच्छे। जी बिल्कुल सर। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट लाइफ में बच्चे क्या करते हैं कि सोशल मीडिया का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, व्यस्त मोबाइल में रहते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ कंडीशन था कि आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक चला लेना है, व्हाट्सएप रील जी देखना है, ये बिल्कुल सब चीजें थी? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ सर। जैसे कि मैं फेसबुक देखा जाए तो मैं 2014-2016 से एक्टिवेट नहीं हूँ उस पे। मतलब मैंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर रखा है। हम्म, और जो रहा कि यूट्यूब यूट्यूब की बात, तो यूट्यूब पे सर जो जितने उसके प्रॉफिट हैं उतने उसके लॉस हैं। अपने हम्म, पढ़ने के टाइम में पढ़ना है, और जो भी इंजॉय करने का टाइम आधे घंटे 1 घंटे जो भी निकलता है, उसमें हम्म। आप रील देख लीजिए। पर ऐसा ना हो कि आप उसके एडिक्टेड हो जाएं। बाई चॉइस आप रील देखिए, बाई डिफॉल्ट नहीं। मैं यही कहना चाहूँ। बिल्कुल, कई सारे बच्चों का हम ये देखते हैं कि अपना फोटो तस्वीर स्टेटस में लगाएंगे डेली, कुछ
कोटेशन लिखेंगे, तमाम एक्टिविटी उनका चलते रहता है। मतलब कई सारे बच्चों का तो जी नंबर से बिल्कुल भी सर। होता है, तो उन लोगों का स्टेटस हमेशा मेंटेन रहता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो स्टेटस नहीं लगा रहे हैं। तो क्या हम्म। ये एक्टिविटी सही माना जाएगा आपके हिसाब से, करना चाहिए या उससे इग्नोर करना चाहिए? मैं सर सबको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, जब तक आप उस लेवल पे ना पहुंच जाएं जहां पे मतलब समाज आपको एक्सेप्ट करे, तब तक आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी है, खुद को ओवर मतलब दिखाना नहीं है। तब तक आपने आपको खुद को लिमिट में रखना है। उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में भी धब्बा है, लेकिन जब वो जी, चमकता है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। जी सर। बिल्कुल। एक और सवाल है मेरा आपसे कि जो आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई का जो अप्रोच होता है, 2 तरह का अप्रोच होता है। पहला अप्रोच ये होता है कि बच्चे थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हैं। कोई बच्चा ऐसा था कि सर क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, कोई बच्चा दोनों को मेंटेन करके चलता है। तो इनिशियल जी। स्टेज में हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं समझिएगा। इनिशियल स्टेज में जो जैसे तुरंत ज्वाइन किया है, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया है, उसको इनिशियल स्टेज जी में क्या करना चाहिए? जब एक बार पूरा क्लास कंप्लीट होता है उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, और आगे जब सारा चीज कर ले तो क्या कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए? थोड़ा इस पे आप क्लेरिफिकेशन दे अपने स्तर पे। सर, सबको मैं यही कहना चाहूंगा, पहले जो क्लास है आप उसको क्लास को पहले रेगुलर करिए, पूरा कंप्लीट करिए और प्रॉपर उसका रिटर्न नोट्स बनाइए, जी। जिससे आपके पास ये प्रमाण रहे कि आपने ये पढ़ा है। और चीजों हम्म को शॉर्ट में नोट करिए, शॉर्ट में मतलब आप क्विक रिवीजन ले सकें एग्जाम के टाइम में। हम्म। क्योंकि क्योंकि बुक में तो सब लिखा है सर, लेकिन आपको हम्म पढ़ के वही जाना है जो डायरेक्ट एग्जाम में हिट हो। तो हम्म सबसे बड़ी बात पूरे क्लास को कंप्लीट करेंगे क्रम वाइज, हम्म और उसके बाद हम्म धीरे धीरे उस चीज को रिवीजन में लाएंगे, और जो चीजें नहीं याद हो रही उसको लिख लिख के याद करेंगे। हम्म और जो शॉर्ट्स नोट्स है उसमें से भी जो शॉर्ट्स नोट बनते हैं उसका स्टिकी नोट से लेके जो भी है अपने फोन में रख लीजिए, अपने सामने सेल्फ पे चिपका लीजिए। मेरा ये हम्म। सबसे अच्छा तरीका है। मैंने पूरे अपने ट्रेड के जो भी डाटे हैं, अभी मैं अभी सर अपने लाइब्रेरी का भी एक फोटो आपको शेयर करूंगा मैं व्हाट्सएप पे, आप हो जी, सके तो दिखा दीजिएगा बिल्कुल कि दिखाएंगे मैंने दिखाएंगे। मैंने मैंने अपने सेल्फ पे सर पूरे फिटर के जितने भी मैकेनिकल के जो भी डाटा है, जो भी 2 3 4 हजार 5 हजार जो भी डाटा है, मैंने स्टिकी नोट से चिपका रखे हैं और मेरे जुबान पे है, क्योंकि वो हम्म। डायरेक्ट एग्जाम में मुझे लोगों से 10 5 नंबर एक्स्ट्रा दिलवाते हैं हमेशा। ओके ओके। तो मतलब फॉर्मूले जो जितने भी होते हैं उसके लिए आप स्पेशल एक नोट्स तैयार कर लिए हैं, और बिल्कुल वो बिल्कुल सर, बकायदा आपके बिल्कुल। सामने होता है हमेशा? जी बिल्कुल सर, वो 24 मतलब जब तक मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ 15 घंटे 14 घंटे, तब तक मेरे सामने रहता है। और मैं जो लोग रील अपना सरकाते रहते हैं उतने टाइम में मैं इसे देख लेता हूँ कि हाँ इसकी एक्यूरेसी होगी, इसकी एक्यूरेसी होगी, मैं वो चीज देखता रहता हूँ। और मुझे तो लगता है कि ये 10 जो ज्वाइनिंग लेटर आपके पास पहुंचा है, ये एक तपस्या आपने किया है। मतलब अपने आप को इतना कंट्रोल करके, मतलब नहीं होता कि एक दायरे में सीमित करके आपने अपने खुद को डेडिकेशन के साथ चीजों को परफेक्ट करने का प्रयास किया आपने। जी बिल्कुल सर, मैंने अपने आप को खुद को साधा है, जिसको कहते हैं कि एक साधक अपनी चीजों को साधता है, जी। सेम मैंने वैसे ही सारे प्रोसेस किए हैं सर। और एक सवाल और है सबसे बड़ा आपसे जी कि बिल्कुल सर। जैसे आपने ये सवाल एक लाइन बोला था जो अभी हमको याद ही है। लाइन ये था कि सर जब तक किताब ना बोल दे उसको छोड़ना नहीं, रगड़ते रहना है। तो जी आपने बिल्कुल सर। कितने बार उसको प्रैक्टिस किया या पढ़ाई किया? क्या किताब ने बोला कि भाई रहने दे, हो गया, पेज नंबर भी याद हो गया तुम्हारा? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर अगर देखा जाए मैंने उसको कम से कम 30 बार से भी 40 बार से भी ज्यादा अपने नोट्स को पढ़ा है। और एक एक कंटेंट को मैंने ऐसे, अभी नोट्स भी सर आपको शेयर करूंगा मैं, कुछ उसके पेज कुछ लाइनें मतलब शेयर करूंगा। आप बिल्कुल। एक बार जरूर स्क्रीन पे दिखाइएगा कि नोट्स बनाने का तरीका क्या है। अगर अगर होता है कि राम जाता है तो मैं राम जाता है पूरा नहीं, राम गया बस इतना ही, जाता है नहीं, राम गया इतना है। मैं हाँ, जितना शॉर्ट कर जितना सके, मुझे। मतलब खुद को समझने के जी जितना बिल्कुल, शॉर्ट में उसको लिख ले। बिल्कुल सर, क्योंकि एग्जाम टाइम पे प्रेशर रहता है, आपको अपने हम्म नोट्स को इतना क्विक रिवीजन करना है और मल्टी बार करना है, मल्टीपल बार करना है। हम्म। और ये सर, ये चीज मुझे सीखने को मिली थी रवि सर से, कि आपको तब तक पढ़ना है जब तक मतलब आप उस चीज के एकदम ज्ञाता ना हो जाए, तब तक वो चीज पढ़ना है, बिल्कुल। मतलब कि फुल कॉन्फिडेंस हो। सर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं जो भी स्किल सीख के आया था इसी वे से, और वो स्किल लेके अगर मैं अभी सीआईटीएस कॉलेज, सीआईटीएस कानपुर जो कि एक प्रसिद्ध है,
आप जानते होंगे मैंने पूरे बिल्कुल। सीआईडीएस में भी टॉप किया था, मैंने पूरे सीआईडीएस में भी टॉप किया था, पर कुछ कारण बस मैं सीआईडीएस छोड़ के चला आया। एक सवाल और है मेरे पास कि जो टेक्निकल वाला पार्ट तो हम समझ गए कि कैसे पढ़ना है। अब क्या हो रहा है कि जी कई सर। सारे एग्जाम आ रहे हैं जहां पे नॉन टेक्निकल का भी वेटेज बढ़ रहा है, धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है, मैथ, रीजनिंग, जीके, ये आ रहे हैं। तो आपका इस पे क्या राय है और बच्चों को इसके प्रति क्या करना चाहिए? जी जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा सर। जैसा कि है सर कि जब तक बच्चे अगर चाहें कि मैं सिर्फ ट्रेड पढ़ के एग्जाम को फोड़ दूं, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दोनों का समन्वय बना के ही करना पड़ेगा आपको। और इसके लिए आपको नॉन टेक भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताऊंगा, मेरा एनसीएल में चयन, मेरे टेक्निकल में कुछ कारण बस मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं उसमें 55 ही क्वेश्चन सही कर पाया था टेक्निकल के। पर मैं अपने नॉन टेक की वजह से उसमें नौकरी ही नहीं, मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 है उसमें, और 22 क्वेश्चन सही है सर 25 में नॉन टेक में। इसलिए कि सर मैं नॉन टेक पर भी फोकस किया था, और बिना नॉन टेक के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता किसी भी एग्जाम में, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। नॉन टेक को भी आपको प्रॉपर पढ़ना है। सचिन, अभी क्या है कि इसी वजह से मैं देखा कि जो आज से 2 साल पहले सिनेरियो ये था कि जो बच्चे नॉन टेक नहीं भी पढ़ते थे उनको नौकरी मिल जाती थी। जी लेकिन बिल्कुल सर। समस्या अब क्या हुआ कि भाई आप डीआरडीओ को ही देखिए, स्क्रीनिंग एग्जाम ला दिया, प्री एग्जाम कर दिया कि भाई पहले नॉन टेक क्वालिफाई करिए, हम सेकंड पेपर में हम आपसे टेक्निकल पूछेंगे। वैसे में इजी वे ने एक नेक्स्ट कदम हम लोगों ने लिया। हमारे यहाँ मतलब एसएससी लेवल के पढ़ाने वाले जो फैकल्टी होते हैं, चंदन सर पिछले 13 सालों से हजारों सिलेक्शन दिए, एसएससी, जीटी हो गया, तमाम जो जी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं, वो आज इजी वे कोचिंग के मैथ और रीजनिंग को देते हैं, लेते हैं। हमारे मृत्युंजय सर है जो अपने आप इंजीनियर्स हैं, वो जीके जीएस का क्लास ले रहे थे। मतलब एक बढ़िया बढ़िया फैकल्टी हमने हायर किया है कि बच्चों को पढ़ने में कोई असुविधा ना, मतलब जो लेवल होना चाहिए वो लेवल को मेंटेन करें। लेकिन दुख इस बात का है, जिस तरह से आप इस चीज को समझ रहे हैं, अधिकांश बच्चे आते हैं केवल और केवल टेक्निकल को मतलब रटते रहते हैं। कितना भी बोल लीजिए उनको समझ में नहीं आता कि नॉन टेक भी पढ़ना चाहिए। एक भारी समस्या है जिसके वजह से कई सारे छात्रों को नौकरी नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज सही से बात है ना? सपोर्ट करता हूँ। जी बिल्कुल चलिए सर। थोड़ा तो सा मैं आपके घर परिवार के बारे में जानना चाहिए, कौन कौन घर में है, कितने लोग भाई बहन है आप, और बताइए कुछ। सर वैसे देखा जाए, मैं मेरा घर जो है दो जगह पे, मेरे दादा दादी सब, दादा हमारे एक्स सर्विसमैन है आर्मी से, हम्म और उसके बाद हम्म सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कर्मचारी रहे हुए हैं। हम्म तो वो दादाजी हैं, बाकी घर पे और सभी लोग हैं। और अभी मैं हम जहाँ रहते हैं, हमारा शहर में जो भी है मकान, वहाँ पे रहते हैं। तो हमारे दो बड़े भाई हैं, एक दिल्ली में एचआर हैं, और हम्म एक छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर हम्म फील्ड ऑफिसर हैं। और मम्मी हमारी अध्यापिका हैं, और पिताजी हम्म हमारे टेक्नीशियन हैं। हम्म। और मैं सर तो आपके सामने हूँ। बैकग्राउंड से तो बहुत मजबूत है, पैसे वैसे का तो दिक्कत कभी हुआ नहीं होगा? नहीं सर, पैसे कभी नहीं, क्रेडिट कार्ड तो हमेशा रहता था। पर ये है कि सर, एक कहा ये जाता है सचिन की जिसके पास पैसे की समस्या ना हो तो वो लड़के अधिकतर फालतू खर्च करते हैं, मतलब दिखावेपन की जिंदगी जीते हैं, आईफोन ले लेंगे और तमाम चीजें, क्योंकि आपके पास पैसे का दिक्कत नहीं है, क्रेडिट कार्ड आपके पास है, तो आप फ्री हैं मौज सर मस्ती करने के लिए। लेकिन खुद सर को कंट्रोल करना, मेरा सवाल ये है सर कि ये मैं खुद का आपको जो कंट्रोल करना, ये कैसे आपने किया? सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्रेडिट कार्ड तो मेरे दोनों भाइयों पास में, पर हम्म मैंने पिछले 6-7 सालों में आज तक उसको कभी यूज नहीं किया। क्योंकि हम्म पैसे जो पापा के पास से आ जाते थे, 4-5 हज़ार रुपए, अपने वही महीना चलाना है। और मैंने कहीं भी इस तरह कोई भी कुछ, कहीं भी कुछ नहीं दिया। एक बार इजी वे को 1500 रुपए मैंने पेमेंट किया, और उसी से मैं सर प्रॉपर लगा हुआ हूँ कि फोड़ना तो इसी से है। तो भी मैं कहीं सर पैसे, और सच मैं बता रहा हूँ सर, मैं 7 साल से यहाँ इलाहाबाद में रह रहा हूँ। तो मैं अपना इलाका और लाइब्रेरी छोड़ के किसी अन्य इलाके के बारे में जानता भी नहीं हूँ, और गया भी नहीं हूँ कभी पिछले 7 सालों में, ना घूमने का मैंने प्रयास ही किया, क्योंकि खुद के करियर से कभी फुर्सत ही नहीं मिली मुझे। मुझे आपको देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक इंसान अगर इस तरह से तपस्या करे, जिस तरह से आपने खुद को कंट्रोल किया है, तो जी बिल्कुल निश्चित सर। तौर पे उसको 10 ज्वाइनिंग तो आएगा ही आएगा। वो सफल जी होगा, इस बिल्कुल। बात की 100% गारंटी है, और उसने आपने उस एग्जाम्पल को प्रूव करके दिखा दिया है। मतलब 7 साल बिल्कुल। खुद को एक कमरे और लाइब्रेरी में सिमट कर रख देना, कोई जी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करना, तो ये इसका परिणाम है। और ये बात प्रूफ होती है
कि मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलता है, और ये उसका एग्जाम्पल आप हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सही मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है सर। बाकी मार्केट में बरसाती नेगा बहुत टहल रहे हैं, जो बरसात आने पे ही टर्र टर्र बोलते हैं। आप देखिए, आप सही बोल रहे हैं। आप देखिए रवि सर का जो कंटेंट है ना, कई सारे लोग यूट्यूब पे कॉपी करके पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या हाँ होता है सर। ना, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है जी कि जो कई सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं कि किराना स्टोर खोल लिए, इधर से मास्टर पढ़ के लाएंगे, उधर से लाएंगे और खड़ा कर देंगे, पढ़ा रहा जी है। एक बिल्कुल होता सर, है बिल्कुल। टीचरों को जो एकदम उसके डीएनए में वो चीज है। जैसे इजी वे कोचिंग की बात करें तो इजी वे कोचिंग का मतलब है कि आईटीआई के डीएनए में इजी वे बसा हुआ है। और जी बिल्कुल पिछले सर। 8 सालों से हम लोग, एक ऐसा भी कोई प्रश्न नहीं होगा जो इजी वे के फैकल्टी ना कराते हो। और जहां जी तक बिल्कुल रहा सर। फीटर का, तो रवि सर का एक रिकॉर्ड है, शायद कोई, हम अभी तो फिलहाल नहीं टूटने वाला है। आप इसरो चले जाइए, डीआरडीओ चले जाइए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल किसी भी बिल्कुल। सेक्टर का नाम ले लीजिए, वहां पे अगर सबसे ज्यादा कोई सिंगल स्टूडेंट, सिंगल टीचर का कोई ज्यादा स्टूडेंट होगा तो राजीव रवि सर है। मतलब भर दिए हैं पूरा, ये मान लीजिए। जी 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 जी। अभी सर मैं हाल ही की बात बताऊंगा, इसरो एचएफसी ह्यूमन फ्लाइट सैटेलाइट सेंटर का एग्जाम हुआ था। जी। तो उसमें सर मैं थोड़ा सा हताश हो गया था। रिजल्ट आया था मेरा इसरो का ही, तो उसका बार का ही आया था। तो थोड़ा सा ऐसा होता है, दुख होता है कि 33-34 नंबर वालों का हो गया और 115 नंबर वाले वेटिंग में है। तो हम्म। थोड़ा सा इस बात का दुख था। लेकिन फिर मैंने रवि सर ने जो प्लेलिस्ट यूट्यूब पे डाल रखी थी इसरो वगैरह का, कि हम्म। चाट लिए तो झिंझा लाला, उनका टैगलाइन था। तो है ही है। तो सर मैं वो सारी सीरीजें कंप्लीट करके इसरो का एग्जाम देने गया। और उसमें सर मेरे ह्यूमन फ्लाइट सैटेलाइट सेंटर में अच्छे स्कोर रहे। बस उसमें भी कुछ कारणवश नहीं रह पाया। इसलिए तो बता रहा हूँ सर कि सफलता के साथ असफलता बहुत जरूरी है। और इस बात से नहीं घबराना है, क्योंकि द एसेंशियल थिंग इन लाइफ नॉट कंकरिंग बट फाइटिंग विल। द इम्पोर्टेंट थिंग इन गेम नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। गेम में भाग लेना बड़ी बात है, जीतना बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। सेम वैसे जिंदगी में संघर्ष करते रहना है चलिए, सर। आखिरी एक मैसेज आपसे हम चाहना चाहते हैं, जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं जी बिल्कुल और सर। जो चाह रहे कि हमको नौकरी का तैयारी करना है, क्या करना है, मतलब वो चाहते हैं तैयारी वगैरह, क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? मैं सर सबसे यही कहना चाहूंगा कि जिसका जो भी ट्रेड है, ऐसा नहीं है कि इजी वे में फिटर ट्रेड ही अच्छा पढ़ाया जाता है। वहां पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी प्रॉपर स्किल के साथ वहां पढ़ाया जाता है। मैं इनको सर यही सजेस्ट करना चाहूंगा, अपने कंटेंट पर भरोसा रखिए और उसी को मल्टीपल रिवीजन कीजिए। और वही एकमात्र सिलेक्शन का सहारा है, और सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बात जरूर नोट कर लीजिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन, जुड़ने के लिए। फिर कभी मिलेंगे, और काफी अच्छा लगा जी बात करके। जी बहुत बिल्कुल आगे सर। तक आप जाइए, यही उम्मीद है। एक दिन हम आपको बहुत आगे तक देखना भी चाहते हैं। बहुत बहुत बिल्कुल सर। धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से, पूरे ईजीवे की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। ठीक सर, थैंक यू।